हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आगे यानी इनवर्स की अगली क्लास के साथ उपस्थित हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेकंड फेज के बारे में। फर्स्ट फेज क्या था, जिसमें प्रूव की कंडीशन गिवन थी, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज के केस में क्या है, जहां प्रूव ना होकर जनरल कंडीशन गिवन है, वहां हम कैसे एज्यूम करें, और रूट के केस डिस्कस करेंगे कि रूट की अगर कंडीशन बन जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस चीज को लेकर मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो, अब देखेंगे आप सभी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाँ बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। बेटा ध्यान रखना, पहला था प्रूफ, जैसे हमने क्या किया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, ये रिकॉल करने के लिए करवा रहा हूं सिर्फ बच्चों। ये क्या था, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हमने कहा था RHS लेकर tan इनवर्स, ये प्रूफ का केस था, ये प्रूफ वाला केस था बच्चों। तो इसमें हम x क्या एज्यूम करते थे, tan थीटा, इससे पता करते थे, x tan थीटा पुट करते थे, ठीक है। y tan थीटा पुट करते थे, tan फाई पुट करते थे। तो ये तो हमारी प्रूफ के केस में था, जिसे हम रिजल्ट की हेल्प से इसे पता कर लेते थे सॉल्व करने के लिए। पर बच्चों, अभी के जो कंडीशन है उसके अंदर प्रूफ नहीं दे रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लेता हूं, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको सीखते हैं बच्चों। तो इसके लिए ये 9 फॉर्मूले हैं और यही ब्रह्मास्त्र है। जो भी रूट का केस आए बच्चों, देखो ध्यान सुनिएगा, अगर रूट का केस आता है तो पहली प्रायोरिटी होती है मेरी कि रूट को मैं रिमूव करूंगा। दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी मेरी, कि इस पूरे फंक्शन को इस तरीके से डेवलप करूंगा कि वो tan की फॉर्म में आ जाए। ये tan इनवर्स है तो ये फॉर्म भी क्या बननी चाहिए, tan की फॉर्म बननी चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट रूट रिमूव, दूसरी रिक्वायरमेंट tan की फॉर्म में बनाना। अगर tan है तो कोट होगा तो कोट की फॉर्म में, सेक होगा तो सेक की फॉर्म में। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये 9 फॉर्मूले बच्चों समझेंगे, और ये पुराने फॉर्मूले हैं, आप सभी को आते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, पहली कंडीशन। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, सेकेंड कंडीशन। तीसरी कंडीशन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, आपके पास इस 9 फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म यूज नहीं होगी, बाकी जो होंगे वो फॉर्मूले ही होंगे। अगर इसके अलावा कोई फॉर्म बनती है तो बच्चों फॉर्मूला ही होगा, फॉर्मूले के अलावा कोई और कंडीशन नहीं होगी। ये 9 फॉर्मूले ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं पुट क्या करूं, मुझे नहीं पता चल रहा एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है। तो ध्यान रखना, इस रूट को रिमूव करना है। हमारा पहला काम क्या है, रूट को रिमूव करना है। अगर रूट को रिमूव करना है तो इसके लिए कोई फॉर्मूला देखो यहां फिट हो रहा हो, तो आप ध्यान से देखेंगे ये फॉर्मूला फिट हो रहा है, यहां पर एक ये भी फिट हो रहा है, ठीक है। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले यहां फिट हो रहे हैं। मैं कोई भी कंडीशन उठा के इसमें पुट कर सकता हूं। तो बच्चों, मैं एक्स की वैल्यू tan थीटा रख रहा हूं। पहली प्रायोरिटी क्या होगी, रूट रिमूव करना, ये ध्यान रखिएगा। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा। जो भी प्रूव, जिनमें प्रूव ना हो
उनके लिए इन फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, या फिर आपके पास जो जनरल फॉर्मूले थे वो यूज़ होंगे, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं आएगी, बस आपको फॉर्मूले रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर के। तो सेक स्क्वायर का क्या हो गया, रूट हो गया बच्चों, क्या आ गया, रूट। अब आपने करना क्या है बच्चों, ये रफ कर रहा हूं इतना पार्ट, सेक स्क्वायर का रूट कितना हो गया, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो बच्चों यहां tan इनवर्स सेक को 1 माइनस कॉस थीटा और tan को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं। तो tan इनवर्स क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लेने पे ठीक है। अब देखिए, तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बेटा 3 फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चनों में इनकी जरूरत होगी। ठीक है, अब देखिए, इस 2 से 2 रिमूव, साइन से साइन कट गया बच्चों, ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan थीटा बाई 2। अब tan से tan, हमारा मेन ये तो एम था कि अगर tan इनवर्स हो तो यहाँ tan हो जाए, तो tan से tan रिमूव। अब आपके पास क्या हो गया बच्चों, आपके पास आ गया थीटा बाई 2। अब आपके पास 1/2, ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपने क्या पुट किया था बच्चों, आपने पुट किया था x इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड tan से tan इनवर्स से मल्टीप्लाई। तो tan इनवर्स से मल्टीप्लाई करते क्या मिलेगा बेटा मुझे, कि tan इनवर्स x किसके इक्वल होगा, थीटा के। तो अगर मैं यहाँ tan इनवर्स x लिख दूँ तो चलेगा। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आगे हम बढ़ेंगे और भी क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके 1-2 डाउट हो सकते हैं वो हम कंटिन्यू डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा ही और है जो आपको रिकॉग्नाइज करना है, करें डिस्कस। देखिए, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, आप इन सभी फॉर्मूलों को बस एक ही काम करना है, आपने देखना है इसके अंदर से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। रूट पहला काम है, रूट रिमूव करना पहला काम है। तो आप ध्यान से देखें, अगर मैं सेक थीटा पुट करूं तो ये फॉर्म फिट हो रही है इसके अंदर, और अगर मैं कॉस पुट करूं तो ये फिट हो रही है। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, आप कॉस पुट कर लीजिए, कॉसेक पुट कर लीजिए। तो पुट एक्स इक्वल टू कॉसेक थीटा, यानी नीड के अकॉर्डिंग, यहाँ नीड के अकॉर्डिंग आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कॉसेक थीटा पुट किया तो tan इनवर्स 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया कॉट थीटा। अब tan इनवर्स ये है 1 अपॉन कॉट क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपने यहाँ पुट कर रखा तो यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉसेक इनवर्स x बन जाएगा। इसी क्वेश्चन को अब आप में कई कंफ्यूजन आ गई, सर कॉसेक भी पुट हो सकता है, कॉसेक भी, कॉसेक आपने पुट कर दिया, सेक से क्यों नहीं किया, सेक से भी करके देख लेते हैं बच्चों। इसे कर लीजिए फटाफट नोट, मैं इसे रफ कर रहा हूँ।
अब मैं इसकी जगह क्या कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसकी जगह फिर पुट करके दिखा रहा हूँ अगेन। अगर मैं x की वैल्यू sec थीटा रखता तो देखो sec थीटा में क्या होता, 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये क्या होगा बच्चों, ये 10 हो गया और 1/10 क्या होगा, कॉट हो जाएगा। सर आपने तो बताया था कि tan इनवर्स हो तो यहां 10 होना चाहिए, ये तो कॉट बन गया, तो क्या करें। तो बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे आप tan π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब ये 10 और 10, हाँ ये तो कंफर्म है, अगर ये tan इनवर्स है तो 10 ही होना चाहिए, ये तो कंफर्म बात है। तो 10 से tan इनवर्स फिनिश। अब आपके पास क्या आ गया, π/2 माइनस थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो बच्चों क्या आएगी, sec इनवर्स हो जाएगा ना, तो sec इनवर्स x हो गया। सर इसमें तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर तो कोसेक निकाला था। तो बच्चों आपको बता दूं कि π/2 माइनस sec इनवर्स cosec इनवर्स x के इक्वल ही होता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x π/2, तो π/2 में से sec इनवर्स घटा दिया तो cosec मिल जाएगा, तो आप इसको cosec भी लिख सकते हैं। आपका आंसर प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से अलग हो सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो आपको काफी हेल्प करेंगे, जिसमें रूट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है जो रूट नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर रूट नहीं है उसे कैसे करेंगे। जैसे मान लो tan इनवर्स लिखा है, एक क्वेश्चन है cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। ये आपका एक क्वेश्चन है, इसे हम डिस्कस करेंगे। अब रूट है नहीं और कोई एज्यूम करने की कंडीशन तो है नहीं। अब हमारे दिमाग में एक बात आ रही है कि बस ये tan है, tan इनवर्स है, तो इसका कोई ऐसा फॉर्मूला बने जो tan की ही फॉर्म में आए। तो अगर cos है तो cos को रिमूव करके tan कैसे बना सकते हैं, cos को रिमूव करके tan हम कैसे बना सकते हैं बेटा, हम क्या करेंगे, इसे cos से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि साइन देखो cos अपॉन cos तो 1 हो जाएगा, पर साइन अपॉन cos क्या हो सकता है, tan हो सकता है। तो मुझे tan बनाने के लिए मैंने सारी टर्म्स को यानी सारी वैल्यू को क्या करा बच्चों, cos से डिवाइड कर दिया। एक सेकेंड, इसे x ही रहने देते हैं ऐसे बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ, tan का फॉर्मूला कंप्लीट पे होना चाहिए था पर कंप्लीट पे तो है नहीं। तो एक काम और कर सकते थे बच्चों, यहां पर हमें पता है कि 1 की वैल्यू क्या होती है, tan π/4 होती है, और नीचे 1 को 1 रहने देते, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो tan x को tan x रखेंगे, इस 1 की जगह tan π/4 लेंगे बच्चों। अब आप ध्यान से देखिए, ये बेटा फॉर्मूला हो गया किसका, tan π/4 माइनस x का, और ये tan से tan फिनिश, आपकी वैल्यू आ गई π/4 माइनस x। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। अब अगले टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगले टाइप की प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज बच्चों, अगले टाइप की प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज क्या है, अब भी प्रूफ का केस नहीं है, ये डायरेक्ट वाला ही है, एज्यूम करने वाला है। इसमें रूट है और एक एडिशनल टर्म है, बड़ा ही फेमिलियर क्वेश्चन है बेटा। tan इनवर्स दे रखा है x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सर आपने तो बताया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो काम हो जाएगा, इसमें a आ गया। बच्चों जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिए हों जहां पर कोई एडिशनल आ जाए, a आ जाए, b आ जाए, c आ जाए, तो थोड़ा सा संभल के,
मैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही मान रहा हूं। अगर इसके हिसाब से देखूं तो मुझे क्या पुट करना चाहिए, 1 माइनस साइन पुट करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं साइन पुट करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा और कॉस कट के कॉस हो जाएगा, ऊपर साइन, साइन अपन कोस टेन। पर ए आ गया, तो जब एडिशनल वैल्यू दी हो तो आप पुट करते समय जो यहां वैल्यू पुट करे थे वही वैल्यू पुट करें, बस एडिशनल ए लगा दें। अगर मेरे फॉर्मूलों में अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है, ए आ जाता है एक्स्ट्रा, बी एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उस पूरी फॉर्म को पुट कर देंगे। अब देखिए कमाल इसका, ये क्या हो गया, ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स ए साइन थीटा, और अगर ए स्क्वायर बाहर निकाला तो ए हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ए से कट गया, तो tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन कॉस क्या होता है बच्चों, tan होता है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा tan इनवर्स tan थीटा। अब tan से tan खत्म, tan इनवर्स खत्म, तो थीटा बचा। अब थीटा ये संभल के करना, साइन इनवर्स तभी बन सकता है जब उसके आगे की कोई वैल्यू ना हो। तो पहला काम x अपॉन ए हो गया। अब साइन इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई, ये प्रॉपर तरीका है लिखने का, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर प्रॉपर यूज करें। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उन्हें डील कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन मैं वैल्यू वाले भी समझा देता हूं जिसमें आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो को पॉज करके बेटा नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है, tan इनवर्स x प्लस ए और x प्लस 2, tan इनवर्स x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू पाई बाई 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू पाई बाई 4 है बच्चों। तो ये tan इधर आकर क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 हो जाएगा। एलसीएम अगर मैं लूं तो x प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहां भी एलसीएम लूंगा तो बच्चों ये क्या होगा, एक सेकेंड, ये माइनस का है बेटा, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, और ये इसके साथ एलसीएम हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस, इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है बेटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए ध्यान से, ये जो फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर 1 माइनस, इन दोनों का सम होता है बेटा। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और ए बी होता है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो माइनस का एक्स आ जाएगा, और प्रोडक्ट करूंगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से। आप ये देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके आराम से। प्लस यहाँ से क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स माइनस का 2, नीचे क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर फिनिश हो गया और माइनस का 3 हो गया, और tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है। इसे नीचे रफ कर रहा हूं बेटा। अब x से x फिनिश, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 और 2 4, ये माइनस 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 3 हो जाएगा।
तो -3 + 4, ये 4 इधर आ गया, 2x²। तो 2x² क्या हो गया बेटा 1, x² की वैल्यू आ गई ±1/√2। सॉरी, ये हटा देते हैं। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, एंगल कैसे चेंज करते हैं। एंगल चेंज करना ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो वो कमेंट जरूर करें। कमेंट के हिसाब से मैं और भी वीडियो बनाकर आपका डालूंगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। ये 10 दे रखा है बच्चों, 10 या 10, हाँ बच्चों ये 10 दे रखा है और हम इसे क्या करेंगे, साइन इनवर्स ले रहे हैं 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 2/3। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। बेटा जो हमें फॉर्मूले आते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, पर जब हमें फॉर्मूले ना आते हो, कोई ऐसी कंडीशन दी हो जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिट ना आ रही हो, देखो ये फॉर्मूला फिट ही नहीं हो रहा है, तो 10 ये साइन है, ये कॉट है, तो फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा, ये 10 चाहिए, तो तीनों के तीनों अलग कंडीशन के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, और आपके जितने भी एक्सरसाइज के अंदर कंसेप्ट हैं वो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिए हैं, क्वेश्चंस लेकर पुटअप करवा के जो भी है। जिस बच्चे के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी मुझसे पूछेगा, कमेंट करेगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर डाल दूंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। रिवीजन टाइम में और भी आपको वीडियो मिलेंगी इन्हीं के ऊपर और इनके अंदर और डेवलप करते हुए, तो वो बात की बात है। मगर ये आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो अगर कोई समस्या लगती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो एक क्वेश्चन है ये लास्ट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये लास्ट कॉन्सेप्ट, इसमें बेटा मेरी वीडियोस के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कुछ रह जाए या प्रॉब्लम लगे तो आप लोग बताइए, मैं करूँगा उसके ऊपर काम। बिना कमेंट के मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये आप सभी जानते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 है और कॉट इनवर्स 2/3 है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसे क्या करेंगे, a + b मान लेंगे। अब फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, पर फॉर्मूले की बात बाद में, पहले a को समझते हैं। मैंने पुट किया a = साइन इनवर्स कर दिया, और b को मैंने क्या माना, कॉट इनवर्स 2/3। इस क्वेश्चन का मेन मोटिव क्या है कि हमें अपने फंक्शन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने तरीके से डिफाइन कर लेना है। अगर ये 10 की फॉर्म में है तो इसे tan इनवर्स बना देना है और इसको भी tan इनवर्स बना देना है। तो tan इनवर्स बनाने के लिए ट्रायंगल रूल लगता है। देखो यहां से अगर मैं देखूं तो sin a = 3/5 हो गया। ट्रायंगल के हिसाब से a अगर मैं इसे एंगल मानता हूं तो ये 3 और ये 5 होगा और ये 4 हो जाएगा। मुझे 10 की फॉर्म में चाहिए तो मुझे यहाँ tan a मिलेगा बच्चों, और tan a क्या मिलेगा, 3/4 मिलेगा। मुझे a चाहिए क्योंकि 10 की फॉर्म में चाहिए था, तो tan इनवर्स 3/4 हो गया। मतलब मेरे पास a की वैल्यू अब क्या है, tan इनवर्स की फॉर्म में। वी नीड टू चेंज द फंक्शन इन टर्म ऑफ 10 बिकॉज वी वांट 10। तो फंक्शन को जिस फॉर्म में हमें चाहिए उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम ट्रायंगल लॉ के थ्रू, यानी इसके थ्रू। और यहाँ b को हम 10 में डायरेक्ट कर सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, वैसे आप फॉर्म बनाए फिर ट्रायंगल रूल लगाएं कर सकते हैं, पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉट इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 1/x होता है। तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा एंगल, 1/2/3 है, तो tan इनवर्स 3/2 हो जाएगा डायरेक्ट। तो b की वैल्यू ये मिल गई मुझे। अब मैं इस जगह फॉर्मूले में पुट कर दूं, क्योंकि भाई अब तो ये 10 की फॉर्म में है और ये tan इनवर्स की फॉर्म में है, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा 3/4
और tan इनवर्स 3/2। तो अब मेरे लिए इजी हो जाएगा फॉर्म सॉल्व करने में। बच्चों ये वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, मैं आगे रफ कर रहा हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो tan इनवर्स tan से ख़त्म, एलसीएम लूँगा तो 3 + 6 अपॉन 8 4, 8 माइनस 9 अपॉन 4 सॉरी 8। तो बच्चों यहाँ से कितना हो गया 9 अपॉन 4 और 8 अपॉन -1, तो ये 2 ये -18 आ गया। तो आप किसी भी फंक्शन को, ये रिक्वायरमेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए ट्रायंगल की हेल्प से। तो इसी के साथ मैं ये चैप्टर ओवर कर रहा हूँ। आज की वीडियो इस पे कंप्लीट वीडियो है। जिस बच्चे को जो भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा, पर वो जायज़ होना चाहिए। दैट मीन्स एक्चुअल होना चाहिए, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब मैं कमिंग वीडियो में लिमिट एंड एडिटिव के साथ कंटिन्यू करूंगा। अगला जो टॉपिक होगा, हमारी अगली जो प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दी बच्चों मैंने, अगली प्लेलिस्ट लिमिट एंड एडिटिव की होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी, क्योंकि लिमिट एंड एडिटिव बेसिक कहा जाता है 12th क्लास का। तो नेक्स्ट क्लास में लिमिट एंड एडिटिव के साथ मिलूंगा बच्चों। और अगर कोई डिमांड रहेगी, अगर आप पे इस पे कोई और भी क्वेश्चन या कोई टाइप या प्रॉब्लम पूछना चाहें तो आप पूछ लीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बनाकर डाल दूंगा प्लेलिस्ट के अंदर, आप देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं ओवर कर रहा हूँ और इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। पर जाते जाते आप एक बात का ध्यान रखें कि कोरोना वायरस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बच के रहिए, संभल के रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखिए, और आरोग्य सेतु नाम का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें थ्रेड की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए, कि अगर बाहर कहीं निकलना भी पड़े तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस ले सकें और अपने आप को सेव कर सकें। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।